छत्तीसगढ़ की राजनीति में सुशासन तिहार को लेकर फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। एक तरफ अमरजीत भगत जो पूर्व कांग्रेस मंत्री रहे हैं, उनकी तरफ से ये बयान दिया जाता है कि लगातार इस तरीके से सुशासन तिहार चलाने से जनता को परेशानी हो रही है। धूप में बेवजह उनको बुलाने का कोई मतलब नहीं होता है और जब भी उन्हें बुलाया जाता है तो उनकी परेशानियों का हल भी नहीं होता है। जब जनता सुशासन तिहार से शाम को वापस जाती है तो वो कहती है उनके परेशानियों का निराकरण नहीं हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसका जवाब देते हुए वर्तमान में उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस को अपने बारे में सोचना ज़रूरी है। अमरजीत भगत पर तंज कसते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस शून्य की ओर बढ़ रही है, लगातार हर चुनाव में उनको हार मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में उनको ये सोचना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस किस तरीके से बेहतर करेगी। क्या कहते हैं दोनों नेता, ये ज़रा सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के यात्राओं का मतलब क्या होता है एक बार समझने की ज़रूरत है। जो कांग्रेस पार्टी देश के विभाजन की दोषी है वो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है। जो कांग्रेस ने देश के संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ किया अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, पद बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए बार बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया, वो कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ यात्रा निकालती है। ये दुर्भाग्य की बात है। आज देश में जिस प्रकार से संविधान सम्मत काम हो रहा है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और संविधान सर्वोपरि है और आज संविधान के अनुरूप देश की सरकार चल रही है। जाहिर है कि सुशासन तिहार जैसी योजनाएं हर सरकार में हर मुख्यमंत्री की तरफ से की जाती है, लेकिन उसका कितना निराकरण जनता के बीच में होता है, यही असर बताता है कि आने वाले दिनों में किस पार्टी के नेताओं पर जनता सबसे ज़्यादा भरोसा करेगी। फिलहाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन तिहार में आपको बता दें कि 40 लाख आवेदनों का आना भी अपने आप में एक बड़ी संख्या है और इस संख्या के जरिए बीजेपी ये बताने की कोशिश भी कर रही है कि जनता का विश्वास इस सुशासन तिहार के जरिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार पर है। इसीलिए जनता मांगों को लेकर बड़ी संख्या में पत्र सरकार को लिख रही है, अपनी समस्याओं का निराकरण वो करवाना चाहती है जो अब तक पिछली 5 साल की कांग्रेस की सरकार में नहीं हो सकी, उनका निराकरण करवाना चाहती है। और इसीलिए ही सुशासन तिहार के जरिए मुख्यमंत्री योजनाओं का जायजा लेने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में इस सुशासन तिहार को लेकर केवल राजनीति होती नजर आएगी या इसका एक बड़ा असर कांग्रेस के विपक्ष में और भाजपा के पक्ष में होता हुआ नजर आएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।